Good morning, students, or say good afternoon, good noon. It is 12 o'clock. So, welcome to the math class. Yesterday we completed determinant miscellaneous exercise. I hope you have completed it and having no problem in that exercise. So, today we are going to start new chapter known as continuity. Continuity is related with the chapter read by us in class 11th, limits. लिमिट्स हमने क्लास 11 में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग की अगर हम बात करें तो सिंपली अगर कोई फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है कहीं पर, देन वी से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. बट इफ फॉर एग्जांपल हमने 11th क्लास में सिग्नम फंक्शन पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा था कि फंक्शन का जो ग्राफ था वो इस तरह से था, यहाँ ब्रेक और फिर यहाँ ब्रेक, x इज इक्वल टू 0 पे ये सिग्नम फंक्शन हमने पढ़ा था f(x) इज इक्वल टू mod of x अपॉन x if x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0. तो इस सिग्नम फंक्शन में हमने देखा था 0 पे ये फंक्शन में ब्रेक आ गया, जैसे ही वैल्यू 0 आई तो 0 हो गई, अदरवाइज ये 1 x से अगर बड़ी है वैल्यू तो +1 है, अगर x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो -1 है फंक्शन की वैल्यू. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ब्रेकअप आया हुआ है ग्राफ में, तो ये कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है. तो ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कंटिन्यूटी का कि अगर ग्राफ में ब्रेक है कहीं तो हम कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है. जिस पॉइंट पे वो ब्रेक हुआ है उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब पॉइंट पे कंटिन्यूअस है. तो ये तो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग कंटिन्यूटी का. अब हम बात करें स्टूडेंट्स कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है. डेफिनेशन जरूर आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि डेफिनेशन से ही आपको रास्ता मिलेगा हर क्वेश्चन में. तो डेफिनेशन को आपको अच्छे से समझना है, उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, हमेशा याद भी रखना है. सो वी से दैट ए फंक्शन f(x) is said to be continuous. एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, लेट अस से x इज इक्वल टू c if limit x tends to c f(x) equals to fc. अगर लिमिट वैल्यू fc का मतलब है यहाँ पर फंक्शन में x की जगह c, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू c f(x). इफ लिमिट इज इक्वल्स टू द वैल्यू देन वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस. और लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ्ट लिमिट इक्वल्स टू राइट लिमिट होती है. ये हमने 11 में पढ़ा था. लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x tends to c पॉजिटिव इज इक्वल टू fc. तो हम इसको याद रखेंगे. इफ लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, अगर ये तीनों चीजें इक्वल हैं देन वी से दैट ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c. अगर x इज इक्वल टू c पे ये लेफ्ट लिमिट इज सेम एज राइट लिमिट is equals to value, then we say that the function is continuous at x is equal to c. अब यहाँ पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपने 11 में पढ़ी होंगी. लेफ्ट लिमिट का मतलब है कि हम लेफ्ट की तरफ से c के लेफ्ट की तरफ से c से छोटी वैल्यू की तरफ से c की तरफ बढ़ रहे हैं, और राइट लिमिट का मतलब है c के राइट तरफ से यानी c से बड़ी वैल्यू की तरफ से c की तरफ पे बढ़ रहे हैं. अगर दोनों लिमिट ये इक्वल आती हैं
और वो वैल्यू के इक्वल होती है, देन वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो जैसे हम लिमिट निकालते थे वैसे ही इसमें लिमिट निकाल के इजिकल टू वैल्यू अगर आ रहा है तो कहेंगे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। तो इसमें 11th क्लास का जो लिमिट है उसका यूज होगा। जस्ट नोट इट डाउन। इसको और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। Let us consider fx is equal to एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये फंक्शन की अगर हम वैल्यू निकालें तो अगर हम इसके फैक्टर कर लें x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 कैंसिल्ड आउट, वी आर लेफ्ट विद x प्लस 2। इस फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू लूं और fx की वैल्यू लूं, ये x ये fx, और मैंने कुछ वैल्यूज ले ली इसमें। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पर, तो मैं 2 रखता हूँ तो 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 इज 0, सो वी हैव 0 अपॉन 0। तो x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन एक तरीके से डिफाइंड नहीं है, बिकॉज 0 अपॉन 0 फॉर्म डिफाइंड नहीं है। सो वी से दैट एट x इज इक्वल टू 2 दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, सो एट x इज इक्वल टू 2 इट इज नॉट कंटिन्यूअस। बट अगर हम लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हैं, मीन्स हम 2 से छोटे, हम इसको चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 2। अगर हम 2 से छोटे नंबर से 2 की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज हमने लेटर से ले लिया 1.99, यहाँ 1, यहाँ 1.5, तो fx की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे मैं x की जगह 1 रखूंगा तो 1 प्लस 2 3, ये 3.5, ये 3.99, मीन्स fx की वैल्यू 4 की तरफ, लिमिट जो है वो 4 पे आ रही है। 3 ये 1.999 होगा तो ये 3.999 होगा, मीन्स 4 की तरफ बढ़ रही है वैल्यू। और अगर हम 2 से बड़े से 2 की तरफ आ रहे हैं, 2.0 लेटर से यहाँ पर, ये 2.5 लेटर से, ये 3, तो 3 अगर मैं यहाँ रखूँगा 3 प्लस 2 5, 4.5, और ये 4.01, मीन्स हम 4 के जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू छोटी करते जाएंगे, 2 की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वैल्यू 4 की तरफ बढ़ती जाएगी। सो वी से दैट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 is equals to 4, but at x should not be equals to 2, क्योंकि x अगर 2 के इक्वल है तो ये x is equal to 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए कंटिन्यूस भी नहीं है x is equal to 2 पे। लेकिन x 2 से बड़ी वैल्यू पे ये कंटिन्यूस है, 2 से छोटी वैल्यू पे ये कंटिन्यूस है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 2, सिर्फ 2 पर ये कंटिन्यूस नहीं है। तो इस तरह से हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। नाउ लेट अस consider some questions, some results. First of all, कल एक स्टूडेंट कह रहा था कि विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, आज आई होप कि थोड़ा क्लियर होगी विजिबिलिटी। मैंने थोड़ा नज़दीक रखा है इसको, तो आई होप कि विजिबिलिटी आज पहले से क्लियर होगी। सो अब हम बात करते हैं कि कंटिन्यूटी में अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। लेट f and g are continuous at x is equal to c, लेट से ये दोनों कंटिन्यूस हैं। देन नंबर 1 f प्लस g, नंबर 2 f माइनस g, नंबर 3 f इंटू g,
नंबर 4 f upon g r is continuous. इसमें ये जरूरी है जी सी शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, जी सी की वैल्यू जीरो नहीं है क्योंकि जीरो से डिफाइंड नहीं है। तो अगर एफ और जी कंटिन्यूस है तो उन दोनों फंक्शंस का सम भी कंटिन्यूस होगा। ये हमारा एक रिजल्ट अलजेब्रा कहलाता है कंटिन्यूटी का। फिर एक है हमारा कंपोजिट फंक्शंस। Let f and g are functions such that f of g x is defined. हमने मान लिया एफ और जी दो फंक्शन है और एफ और जी डिफाइंड है। ये आपने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में, और 11th में भी था। एफ ऑफ जी मीन्स एफ ऑफ जी मीन्स किसी फंक्शन का भी दोबारा से फंक्शन। तो यहाँ पर देन वी से दैट इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस सच दैट एफ ऑफ जी एक्स इज डिफाइंड, देन वी से दैट लेट f x is continuous and gx is also continuous, then f of g x is also continuous. मीन्स इन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन, अगर ये एफ और जी दोनों कंटिन्यूस है देन इन दोनों का कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ जी एक्स क्या होता है? एफ ऑफ जी एक्स मीन्स अगर जी एक्स लेट अस से सी की हम बात कर रहे हैं, सी पर एक्स इज इक्वल टू सी पर हम बात कर रहे हैं, तो अगर जी कंटिन्यूस है सी पर और एफ कंटिन्यूस है जी सी पर, देन वी से दैट एफ ऑफ जी इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये भी आपको याद रखना है रिजल्ट कि दोनों का कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगा। सो अब हमने जो कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी कि ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस if left limit is equal to right limit is equal to value, then the function is said to be continuous. इस कंसेप्ट से हम क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे कि कैसे वो कंटिन्यूस हैं और कौन से फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो हम बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन की, हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की, हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, ये हम क्वेश्चंस की हेल्प से हम ये डिस्कस करेंगे सारी चीजें। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कंटिन्यूटी में जब भी कोई क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आए तो आपको क्या देखना है? लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट
इज इक्वल टू वैल्यू, और से हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc। वैल्यू के इक्वल हमें, ये लिमिट हमें वैल्यू के इक्वल दिखानी है, कोई भी क्वेश्चन हमें करना है। So let us take some questions. Exercise 5.1 question number 1 और से 2 दोनों एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ले रहा हूँ, fx is equal to 2x square minus 1। Check the continuity at x is equal to 3। चेक कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे हम, लिमिट इक्वल्स टू लिमिट, पहले हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 पे हमें चेक करनी है, तो x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट निकालना हमने 11th में सीखा था। लिमिट निकालने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि अगर 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही है जब तक, तब तक हम x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो हमारे पास लिमिट आ जाती है उस फंक्शन की। या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने लिमिट पढ़ी थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x दिस इज इक्वल टू 1, या फिर हम इसका यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 3 3 जा 9 2 जा 18 -1 दैट इज 17। सो इसकी लिमिट ये आई। नाउ वैल्यू, वैल्यू का मतलब है f3 का मतलब है फंक्शन में x की जगह 3 रख दें, सो दैट इज आल्सो 18 -1 दैट इज 17। सो वी से दैट सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 fx is same as f3, so we say that therefore fx is continuous। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल को हमने x इक्वल टू 3 पे निकाला, तो यहाँ पर x इक्वल टू हम 4 पे निकाले, 5 पे निकाले, सब पे वही चीज आएगी, दोनों चीज इक्वल आएंगी, लिमिट वैल्यू के इक्वल आएगी। सो वी कैन कंक्लूड, वी कैन टेक अप ए रिजल्ट नाउ हियर दैट every polynomial function is continuous on every real number। किसी भी रियल नंबर पे ये पॉलिनोमियल क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कोई भी पॉलिनोमियल। तो ये रिजल्ट भी हमें याद रखना है स्टूडेंट्स कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए रियल, इज ए कंटिन्यूअस। नाउ लेट अस टेक अप अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन से ही हम रिजल्ट भी याद रखते जाएंगे। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc, और से लिमिट लेफ्ट लिमिट c नेगेटिव fx x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx इज इक्वल टू fc। चाहे हम इससे दिखाएं कंटिन्यूअस, चाहे हम इससे दिखाएं, ये दो बातें मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इन्हीं दो बातों को, अगर हम इन दो बातों पे स्टिक रहेंगे, इन दो बातों को ही हमें हर क्वेश्चन में यूज करना है ना। ज़्यादातर हम यही यूज करते हैं, और जब फंक्शन अलग अलग डिफाइंड होता है तो हम ये भी यूज करते हैं। सो लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 5। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। चेक कंटिन्यूटी।
कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो इस फंक्शन की हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करें। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन सिर्फ मोड ऑफ एक्स क्या करता है कि ये फंक्शन सिर्फ 5 पर ही अलग अलग तरीके से डिफाइंड है, दो अलग तरीके से डिफाइंड है। अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है तो ये कुछ और रिटर्न करेगा, x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये कुछ और रिटर्न करेगा। मीन्स x की वैल्यू जब 5 से छोटी है तब तो ये एक पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यूस है ही, लीनियर फंक्शन है। और जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो भी ये कंटिन्यूस है। हम सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 5, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी इन क्वेश्चन तभी है सिर्फ जब x की वैल्यू 5 है, क्योंकि 5 से छोटे पे ये नेगेटिव रिटर्न कर रहा है और 5 से बड़े पे ये पॉजिटिव रिटर्न कर रहा है। इसलिए हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी सिर्फ 5 पे ही चेक करेंगे। बाकी सारे नंबर पे 5 से छोटे या 5 से बड़े पे तो ये कंटिन्यूस है ही, बिकॉज 5 से छोटे और बड़े पे ये एक लीनियर फंक्शन है। और अभी हमने पढ़ा कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। सो x इक्वल टू 5 पे इसको हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे हम, इसके लिए ये सेकंड वाला मेथड ले रहे हैं। दो तरीके हमारे पास, या तो हम इसको रीडिफाइन कर लें या फिर हम इसको इस तरीके से करें। तो मैं ये वाला मेथड लेके चल रहा हूँ अभी। लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, लेफ्ट लिमिट की हम बात कर रहे हैं, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, fx की जगह मैंने रख दिया मोड ऑफ x माइनस 5। अब यहाँ से आगे हम एक काम करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि हम यहाँ पर ये कहते हैं पुट करते हैं h टेंड्स टू 0 एंड 5 माइनस h माइनस 5। हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 5 माइनस h। पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस h हमने क्यों पुट किया, हम यहाँ कह रहे हैं x की वैल्यू 5 से छोटी है, तो h यहाँ पर क्या है, ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव नंबर। तो जब हम 5 में से कोई पॉजिटिव नंबर माइनस करेंगे तो 5 से छोटी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर x टेंड्स टू 5 नेगेटिव मींस 5 से छोटे की तरफ से हम 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। सो 5 माइनस h का मतलब वो 5 से छोटे नंबर, और h टेंड्स टू क्या, 0, h धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमने ये पुट किया x इज इक्वल टू 5 माइनस h, इसका मतलब है 5 से छोटा। ये मैंने पुट कर दिया। व्हाट इज, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 mod of minus h gives us limit h tends to 0 h, so we have 0। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लिमिट हमारे पास, लिमिट लेफ्ट लिमिट क्या है, 0 के इक्वल। इसी तरह से हम राइट लिमिट निकालेंगे। अब इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5 प्लस h, क्योंकि 5 से बड़ा नंबर है तो यहाँ 5 प्लस h पुट करेंगे हम। अगेन वी हैव 0, 5 से 5 कट गया, h की जगह 0 रख दिया हमने 0। सो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट एंड वैल्यू f ऑफ 5, वैल्यू हमारे पास क्या आई, f5। यहाँ x की जगह मैंने फंक्शन में x की जगह 5 रखा, सो वी हैव 0। सो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। सो वी से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। 5 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और 5 से छोटे और बड़े पे भी कंटिन्यूअस है। सो वी से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सो मोड ऑफ x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। इसको हम इस रिजल्ट को भी हम याद रखेंगे। रिजल्ट हम क्या याद रखेंगे, यहाँ पर ये नोट कर लिया आप लोगों ने, मिटा रहा हूं मैं इसको। अच्छा, इसी क्वेश्चन को पहले हम एक बार और दूसरे तरीके से करते हैं। एक तरीका तो ये होगा, इसको हम रीडिफाइन कर दें। रीडिफाइनिंग
इस फंक्शन को हम रीडिफाइन करें, x की वैल्यू जब 5 से छोटी है तो क्या, और जब 5 से बड़ी है तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। जब x की वैल्यू 5 से छोटी है तो 5 से छोटी वैल्यू में से हम 5 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा हमारे पास नंबर, और मोड क्या करता है, नेगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है, सो वी हैव माइनस ऑफ x माइनस 5। और जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो एक पॉजिटिव रिटर्न करेगा, तो मोड क्या करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है, सो इट विल बी x माइनस 5। और इक्वल का साइन हम चाहे यहाँ लगा दें चाहे यहाँ लगा दें, दोनों में से कहीं भी हम लगा सकते हैं। तो ये फंक्शन हमने रीडिफाइन कर लिया, जब x की वैल्यू 5 से छोटी है तो ये रिटर्न करेगा हमें माइनस ऑफ x माइनस 5, और जब बड़ी है तो रिटर्न करेगा x माइनस 5। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए हम लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, पहले लेफ्ट लिमिट हम चेक कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट लिमिट में जब x की वैल्यू 5 से छोटी है, 5 नेगेटिव का मतलब हुआ 5 से छोटी, 5 से छोटी में फंक्शन क्या रिटर्न करता है, माइनस ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू, अब इसमें x की जगह मैंने 5 रख दिया, वी हैव माइनस 0 दैट इज 0, 0 में माइनस प्लस हम नहीं लगाते। और इसी तरह से राइट लिमिट पॉजिटिव, एफ एक्स की जगह 5 पॉजिटिव का मतलब 5 से बड़ी, 5 से बड़े के फंक्शन क्या रिटर्न करता है, x माइनस 5। अब ये लिमिट हम लेंगे तो x की जगह 5 रखेंगे, वी गेट 0, सो बोथ आर इक्वल एंड वैल्यू इज आल्सो इक्वल्स टू 0, सो वी से दैट दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो एक रिजल्ट हम यहाँ से याद रखेंगे, दैट f(x) is equal to mod of x is continuous at every real number। mod of x क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है एवरीवेयर। ये रिजल्ट भी हमें याद रखना है, जस्ट नोट इट डाउन। दो मेथड इस क्वेश्चन के हमने सीखे स्टूडेंट्स, दोनों में से कौन जो भी मेथड आपको ज़्यादा इजी लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं, पिछले वाले मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। Now let us take signum function। Question number 8 of exercise 5.1। f(x) is equal to mod of x divided by x when x is not equals to 0 and is equal to 0 when x is equal to 0। Check the continuity। Question is check continuity at x is equal to 0, क्योंकि लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 उन पे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये फंक्शन लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 पे मीन्स पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा, तो हमें सिर्फ 0 पे ही चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। x इज इक्वल टू 0 इसकी कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करें, सवाल ये उठता है। तो उसके लिए हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और वैल्यू ये तीनों चीज हमें कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करना होता है, लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल्स टू राइट लिमिट शुड बी इक्वल्स टू। तो यहाँ पर हम सिंपली लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) हमें 0 पे चेक करना है, सो x टेंड्स टू 0 ये लिमिट हम निकालना चाह रहे हैं। तो ये लिमिट निकालने के लिए हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों निकालनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर mod of x
क्या है, 0 से छोटे के लिए अलग तरीके से डिफाइंड है और ग्रेटर देन के लिए अलग से तरीके से डिफाइंड है। तो लेट अस से हम लेफ्ट लिमिट की बात करते हैं, 0 नेगेटिव। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव mod of x डिवाइडेड बाय x। अब x की वैल्यू अगर 0 नेगेटिव मीन्स 0 से छोटी, 0 से छोटा कोई भी नंबर होता है नेगेटिव नंबर होता है, तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड ऑफ x क्या रिटर्न करेगा, मोड ऑफ x क्या रिटर्न करेगा, माइनस x। और ये तो x है ही, क्योंकि मोड क्या करता है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे अगर मैं कहूँ, इस चीज को हम समझने के लिए क्या कहेंगे, जैसे मोड ऑफ -2 will be equals to what, माइनस ऑफ -2 that is +2। -2 को मोड क्या करता है, +2 में कन्वर्ट करता है, कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो इसी तरह से अगर मोड ऑफ x है, x की वैल्यू अगर -2 है तो ये क्या होगा, -x। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये क्या रिटर्न करेगा, -x, तभी तो वो माइनस माइनस प्लस होगा, -2 +2 होगा तभी तो। x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू खुद नेगेटिव है, एक माइनस यहाँ लगाएंगे हम, x की वैल्यू खुद नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगी। इसलिए जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो मोड ऑफ x क्या रिटर्न करता है, -x व्हेन x इज लेस देन 0। जब x की वैल्यू नेगेटिव हो, लेस देन 0 मींस नेगेटिव हो, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मोड ऑफ x क्या रिटर्न करेगा, -x। सो वी हैव -1। सो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल्स टू -1। नाउ वी विल टॉक अबाउट राइट लिमिट। यहां तक तो सेम लिखा मैंने। अब अगर x पॉजिटिव है तो मोड ऑफ x क्या रिटर्न करेगा, मोड ऑफ x ही रिटर्न करेगा, x अपॉन x इज 1। सो दिस लिमिट इज, राइट लिमिट इज 1, लेफ्ट लिमिट इज -1। सो लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट लिमिट। सो फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। और वैल्यू भी इक्वल नहीं है, वैल्यू 0 आ रही है, तीनों ही चीज डिफरेंट आ गई, राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट। तो जब दो ही डिफरेंट आ गए तो भी वो डिसकंटिन्यूअस है, ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो भी डिसकंटिन्यूअस है, वैल्यू तो फिर अनइक्वल होगी होगी, किसी एक के तो अनइक्वल होगी होगी। सो वी से दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब इस फंक्शन को स्टूडेंट्स हम एक तरीके से और कर सकते हैं, लेट अस आल्सो डिस्कस दैट मेथड। एक मेथड तो ये हो गया, x शुड बी पॉजिटिव इन केस ऑफ मोड। तो x शुड बी पॉजिटिव, साक्षी तुम जो कह रही हो x शुड बी पॉजिटिव, लेकिन अगर x की वैल्यू खुद नेगेटिव है, x की वैल्यू अगर खुद नेगेटिव है तो इट विल रिटर्न माइनस ऑफ -2, तभी तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कैसे होता है, माइनस नेगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करके होता है ना। तो x अगर खुद 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो मोड ऑफ x क्या रिटर्न करेगा, -x। ये बात यहाँ पर ये बात क्लियर करने की है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोड ऑफ x -x कैसे हो सकता है। तो मोड ऑफ x माइनस तब हो सकता है जब x खुद नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो पॉजिटिव होगा। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी अब आपको। एक और मेथड से करते हैं ये क्वेश्चन। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखें कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू -x होगा इफ x इज लेस देन 0, एंड मोड ऑफ x इज इक्वल टू x होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव है तो x ही रिटर्न करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो -x रिटर्न करेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ना इसको हम फिर से करते हैं दूसरे वाले मेथड से, जो हमने पुट करने वाला एक मेथड हमने सीखा, उस मेथड से। नाउ लेफ्ट लिमिट की हम बात कर रहे हैं पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव mod of x अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट
अब हम ले आएंगे h टेंस टू 0। अब हम पुट कर रहे हैं इसमें, पुट यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 माइनस h, सो मॉड ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। हमने x की जगह 0 माइनस h क्यों पुट किया? क्योंकि x की वैल्यू 0 से थोड़ी छोटी है, लेफ्ट लिमिट का मतलब है 0 से छोटी वैल्यू। तो 0 माइनस h क्या है? h पॉजिटिव नंबर अगर है तो 0 माइनस h क्या होगा? 0 से छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 0 माइनस h पुट किया। तो नाउ इट विल बी लिमिट माइनस h का मोड क्या रिटर्न करेगा? h तो पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस h का रिटर्न क्या रिटर्न करेगा? प्लस h। प्लस h को माइनस h से काट देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? -1। सो इट्स लेफ्ट लिमिट इज -1। अब राइट लिमिट के लिए हम क्या पुट करेंगे? पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस h। 0 कहाँ से लिया हमने? जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0, ये 0। और राइट लिमिट के लिए 0 a प्लस h पुट कर दे। तो ये आप रूल याद रखें इस मेथड के लिए कि पुट x इज इक्वल टू a माइनस h या पुट x इज इक्वल टू a प्लस h। ये लेफ्ट लिमिट के लिए, ये राइट लिमिट के लिए। ये दो हम सब्स्टिट्यूशन करके भी लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। तो यहाँ पुट करें जरा लेफ्ट लिमिट। राइट लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, f(x) की जगह मैं लिखूंगा मोड ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट। अब मैं यहाँ लिखूंगा h टेंस टू 0 और x की जगह पुट करूंगा 0 प्लस h। अब h का मोड क्या रिटर्न करेगा? h पॉजिटिव नंबर है, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो h का मोड क्या रिटर्न करेगा? h ही रिटर्न करेगा। सो वी गेट 1, h अपॉन h इज 1। सो राइट लिमिट इज 1, लेफ्ट लिमिट इज -1, बोथ आर नॉट इक्वल, सो वी से दैट दिस फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। तो इस तरह से भी हम पुट करके, इस तरह से भी पुट करके हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट जो मैंने पहले मेथड में बताया था उस तरह से भी निकाल सकते हैं। वट एवर मेथड यू लाइक, अडॉप्ट दैट मेथड, बट प्रैक्टिसाइज इट। 3-4 क्वेश्चन इस तरह के करेंगे आप, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। सो लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आपको याद रखना है, सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन मैंने आपको दिखाया भी था, वो कंटीन्यूअस x इज इक्वल टू 0 पे कंटीन्यूअस नहीं होता, ऐसे जाता है वो। x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ होता है। ये सिग्नम फंक्शन है, तो x इज इक्वल टू 0 पे कंटीन्यूअस नहीं है, बाकी सब जगह ये कंटीन्यूअस है। x ग्रेटर देन 0 पे भी कंटीन्यूअस है, x लेस देन 0 पे भी कंटीन्यूअस है। तो कम ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। We have some results that all trigonometric functions that is sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta are continuous in their domain। जो इनका डोमेन है उसमें ये कंटिन्यूस है। जैसे कि साइन थीटा का डोमेन तो क्या है? -π/2 से +π/2। तो ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा तो हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। इनका ग्राफ भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था। साइन थीटा का ग्राफ 0 से पास होगा और इस तरह से जाएगा।
साइन थीटा का, तो ये चलता जाएगा इस तरह से और इस तरह से। तो साइन थीटा इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एट एवरी पॉइंट। सिमिलरली कॉस थीटा यहाँ से पास होगा, तो कॉस थीटा इज आल्सो कंटिन्यूस एवरीवेयर, साइन थीटा कॉस थीटा। और टेन थीटा बस सिर्फ जहाँ पर डिफाइन नहीं है, डिफाइन कहाँ पर नहीं है टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/2 पे, सिर्फ π/2 पे ये डिफाइन नहीं है, दैट इज 2n+1 इंटू π/2। तो थीटा सिर्फ इस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, बाकी सबके लिए डिफाइंड है। इसी तरह से ये वाला कोट थीटा किसके लिए डिफाइंड नहीं है, n पाई के लिए n पाई के लिए डिफाइंड नहीं है, इसलिए सिर्फ इस वैल्यू को छोड़ के, थीटा की इन वैल्यूज को छोड़ के बाकी सब पे ये कंटिन्यूस है। बस जिस पे ये डिफाइंड नहीं है फंक्शंस चारों, उस पे ये कंटिन्यूस नहीं है, बाकी एवरीवेयर ये भी कंटिन्यूस है। सो वी से दैट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस इन देयर डोमेन। तो जहाँ जहाँ उनके अपने डोमेन में ये कंटिन्यूस है। अब इस चीज को हम प्रूफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा fx is equal to sin x. Check the continuity. इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है sin x की। इसके लिए हम क्या कहेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव sin x। लेफ्ट लिमिट की हम पहले बात कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू c वेयर c इज ए, वेयर एट x इज इक्वल टू c वेयर c इज इन डोमेन ऑफ sin x। हर एक नंबर जो कि sin x के डोमेन में है। तो सो वी हैव sin x। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू c माइनस h। लेफ्ट लिमिट के लिए क्या पुट करेंगे, c माइनस h। सो इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस h। लेफ्ट लिमिट के लिए c माइनस h, राइट लिमिट के लिए c प्लस h पुट करेंगे। नाउ लिमिट, और जब हम ये पुट करते हैं तो h टेंड्स टू क्या हो जाता है हमारा 0, h टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x माइनस y का फार्मूला लगा दिया मैंने यहाँ, साइन x cos y माइनस cos x साइन y। अब लिमिट हमें पता है प्लस माइनस में अलग अलग हो जाती है। अब साइन सी तो एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया साइन सी, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h, cos c कांस्टेंट है, बाहर आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin c इंटू 1 माइनस cos c, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, so we have sin c। so left limit is equal to sin c। similarly right limit के लिए भी हम क्या दिखाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव sin x is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0 sin, क्या पुट करेंगे राइट लिमिट के लिए c प्लस h। और सिमिलरली यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया sin x प्लस y का, sin x cos y प्लस cos x sin y। और इसमें भी जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर sin c इंटू 1 वी गेट sin c एंड वैल्यू एफ सी इज आल्सो sin c। सो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, सो वी से दैट sin x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर ये हम इस तरह से प्रूफ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ऐसे ही हम प्रूफ कर सकते हैं cos x को, और tan x के लिए हम sin अपॉन cos लिख देंगे। अभी हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ा कि अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस हैं तो f अपॉन g भी कंटिन्यूअस होगा। तो बाकी सारे फंक्शंस के लिए हम sin cos में ब्रेक कर सकते हैं उनको, तो बाकी सारे फंक्शन की कंटिन्यूटी हम डायरेक्ट अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से लिख देंगे। ये नोट कर लें।
Now come on to next question. Question number 14. Now we are talking about question number 14. fx is equal to 3, 4, 5. X is 1 and 0. X is 1 and 3. X is 3 and 10 equal or equal. यहाँ equal. Then discuss the continuity. So students, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें एक तो 1 पे चेक करनी है और एक 3 पे, 2 पॉइंट्स पे चेक करनी है. जहां भी फंक्शन में ब्रेकअप होता है कि 1 से छोटे के लिए अलग तरीके से डिफाइंड है, 1 से बड़े के लिए अलग तरीके से डिफाइंड है. जिस पॉइंट पे भी फंक्शन की डेफिनेशन में ब्रेकअप होता है उस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है. तो यहाँ हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 और एट x इज इक्वल टू 3. 2 पॉइंट पे हमें चेक करना है. तो पहले हम 1 की बात करते हैं. 1 के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1. fx की जगह अब x की वैल्यू अगर 1 की तरफ बढ़ रही है तो 1 से पहले हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट हमें दोनों अलग अलग निकालनी होंगी. अलग अलग डिफाइंड है तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग निकालनी होगी. तो 1 नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं. तो 1 से छोटे पे फंक्शन क्या कहता है? 3 कहता है. अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन की जगह मैंने 3 रख दिया. डायरेक्ट हम ऐसे पुट करके निकालें इस वैल्यू को. सो दिस वैल्यू इज 1 नेगेटिव. ये तो हुई लेफ्ट लिमिट. राइट लिमिट इसमें a प्लस एच ए माइनस एच रख के भी हम कर सकते हैं और जरूरत नहीं है हम डायरेक्ट इस तरह से भी करें. कोई जरूरत नहीं है कि हम x इज इक्वल टू ए माइनस एच, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच हर जगह रखें. उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, गलत वो भी नहीं है. नाउ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव यानी 1 से बड़ा है. अगर x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो फंक्शन रिटर्न करता है 4. सो दिस लिमिट इज 4. सो लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट is not equals to right hand limit. So function is not continuous at x is equal to 1 पे कंटिन्यूस. वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है. अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ही इक्वल नहीं आई तो वैल्यू तो हम निकालें या ना निकालें, क्योंकि वो दोनों की इक्वल तो फिर भी नहीं आ सकती. अब x इज इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे. लिमिट सेम वे 3 नेगेटिव तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? 3 नेगेटिव पे. 3 से छोटे पे x इज लेस देन 3 पे 4 रिटर्न कर रहा है. सो लिमिट इज 4. 3 से बड़े पे 3 पॉजिटिव पे, 3 से बड़े पे 5 रिटर्न कर रहा है. सो 3 पे भी दोनों लिमिट इक्वल नहीं है. लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. सो वी से दैट इट इज आल्सो नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3. तो ये 1 पे भी कंटिन्यूअस नहीं है और 3 पे भी कंटिन्यूअस नहीं है. सिंपल क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स. बोर्ड में कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन आता ही आता है. सिर्फ आपको कंसेप्ट क्या लगाना है? लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू अगर है देन वी से दैट इट इज कंटिन्यूअस. और लेफ्ट लिमिट अगर वो लेस देन के लिए अलग तरीके से डिफाइंड है फंक्शन, ग्रेटर देन के लिए अलग तरीके से डिफाइंड है, तो हम लगाएंगे लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू. और अगर फंक्शन लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों के लिए सेम तरीके से डिफाइंड है तो हम सीधा लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू दिखा देंगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा. नाउ कम ऑन टू ए क्वेश्चन. दिस इज डन.
आगे कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं। उनको हम कल कर लेंगे। अभी मैं होमवर्क असाइनमेंट दे रहा हूँ आप लोगों को। आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, जो मैं क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, उसके अलावा जो क्वेश्चंस बचे हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1 अप टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तक आज आपको होमवर्क करना है अपना। क्वेश्चन नंबर 16 से आगे मैं कल डिस्कस करूंगा। 16 तक जितने टाइप के क्वेश्चंस है वो मैंने आज डिस्कस किए। बाकी सारे क्वेश्चंस जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो ऐसे ही हैं जैसे मैंने आज ये डिस्कस किए हैं। तो आज आप फेयर कॉपी में अपनी क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लें ज़रूर, ताकि हम कल आगे बढ़ सकें कंटिन्यूटी में। Okay, student. See you tomorrow at 12 p.m. Bye. अभी तक भी स्टूडेंट्स